दो दिनों की मॉरिशस यात्रा से भारत लौटे पीएम मोदी। मॉरिशस में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। दोनों देशों के बीच 8 समझौते पर बनी सहमति। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन। पीएम मोदी और पीएम राम गुलाम ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने पोर्ट लुइस में प्रयागराज से लाए गंगा जल को गंगा तालाब में डाला। तालाब किनारे विशेष आरती भी की। भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी। बीजेपी ने 10 में से 9 निगम जीते। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। हुड्डा और शैलजा भी नहीं बचा पाए गढ़। पीएम मोदी ने हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत को सराहा। बोले, ये ऐतिहासिक जीत के लिए जनता को आभार। जनता की उम्मीदों को सरकार पूरा करेगी। औरंगजेब को लेकर शिवसेना सांसद नरेश महास्के का बयान। बोले, औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजाक की क्या जरूरत। भारत में संरक्षित कब्रों और स्मारकों में 25% मुगल और ब्रिटिश अधिकारियों के हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे का बड़ा बयान। कहा, औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए हम तैयार। हिंदू समाज को आश्वस्त करता हूं, कब्र को हटाएंगे। बिहार विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक। विकास कार्यों को लेकर दोनों नेताओं में बहस। राबड़ी के सवाल पर नीतीश ने किया पलटवार। तेजस्वी यादव ने साधा नीतीश पर निशाना। का सदन में बैठे बैठे तरह तरह का करते हैं इशारा। नीतीश कुमार को खुद दे देना चाहिए इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी से आईओई का दर्जा वापस। आईओई के दर्जा छीने जाने पर बीजेपी का बयान। ममता सरकार छात्रों को सहयोग नहीं कर पाई। सीएम योगी का औरंगजेब पर बड़ा बयान। बोले, औरंगजेब किसी का आदर्श नहीं हो सकता। कोई अपने बच्चे का नाम औरंगजेब नहीं रखता। औरंगजेब ने पिता को पानी के लिए तड़पाया। मथुरा वृंदावन को लेकर सीएम योगी ने फिर भरी हुंकार। कहा, जब मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। भगवा को लेकर कहा, एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। मुझे भगवा पहनने पर गर्व। मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है। मैंने भगवा दाना धारण किया। ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है। तो मुझे तो इसके गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। धामी सरकार ने बीते 15 दिनों में 52 मदरसे सील करवाए। सीएम पुष्कर धामी बोले, उत्तराखंड में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं। होली को लेकर यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नोएडा, संभल, शाहजहांपुर समेत कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च। ड्रोन और सीसीटीवी से दंगाइयों की हो रही निगरानी। होली जुम्मे की नमाज विवाद के बीच संभल के सीओ अनुज चौधरी के पिता का बड़ा बयान। अनुज चौधरी की जान को बताया खतरा। बोले, बेटे अनुज चौधरी को मिले सुरक्षा। संभल में नमाज का समय बदला। होली को लेकर नमाज का समय बदला गया। संभल में दोपहर 2:30 बजे जुम्मे की नमाज। संभल मस्जिद के वकील जफर अली पर होगा एक्शन। 168 बीएनएस के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। जफर अली पर सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। पहले भी जफर अली को चेतावनी दी गई थी। छत्तीसगढ़ में जुम्मे की नमाज का समय बदला। होली के दिन दोपहर 2 से 3 बजे नमाज होगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर। भाईचारा, अमन और शांति के लिए समय बदला गया। बदायूं में त्योहारों को लेकर पुलिस ने की मॉक ड्रिल। भीड़ नियंत्रण से लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने तक का किया गया रिहर्सल। आंसू गैस और फायरिंग का किया गया अभ्यास। एटा में होली और रमजान को लेकर बुलाई गई पीस कमेटी की बैठक। अधिकारियों ने सभी से त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। यूपी के बागपत में होली और जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी पुलिस। सोशल मीडिया पर भी पुलिस टीम की नजर। गड़बड़ी मिलने पर होगा एक्शन। रायबरेली में होली की तैयारियों का डीएम और एसपी ने लिया जायजा। होलिका दहन स्थलों का निरीक्षण किया। साफ सफाई के निर्देश दिए। देश की राजधानी दिल्ली में भी दिखने लगा होली का खुमार। सांसदों ने मनाया होली का जश्न। संसद परिसर में जमकर खेली होली। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन। नगाड़ा बजाते नजर आए सीएम विष्णुदेव साय। विधानसभा स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। बहराइच में देर रात सड़क पर फोर्स के साथ उतरे डीएम और एसपी। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील भी की। अंबेडकर नगर में त्योहारों पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस ने कसी कमर। गैंगस्टर एक्ट में वांछित मोहम्मद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। भारत की खुदरा महंगाई दर में आई कमी। महंगाई दर 7 महीने में निचले स्तर पर पहुंची। खुदरा महंगाई दर फरवरी में घटकर 3.61% पर आई। जनवरी में 4.26% थी खुदरा महंगाई दर। भारत का डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक जवाब का। टैरिफ पर भारत ने अमेरिका से नहीं किया है कोई कमिटमेंट। पिछले दिनों ट्रंप ने किया था दावा। कहा था भारत टैरिफ घटाने को तैयार है। भारत ने तेजस विमान से अस्त्र मिसाइल का किया सफल परीक्षण। देश के दुश्मनों के बनेगी बड़ी चुनौती। ओडिशा के चांदीपुर तट पर किया गया मिसाइल का सफल परीक्षण।
मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ एक्शन। अफसा अंसारी की गाजीपुर में 9 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। कोर्ट ने डीएम के आदेश को सही ठहराया। दिल्ली में रोहिंग्या के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे 24 बांग्लादेशी भी गिरफ्तार। अभियान के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए। उन्नाव में एंटी करप्शन टीम ने दारोगा को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। पान की गुमटी पर घूस ले रहा था दारोगा। पान दुकानदार भी गिरफ्तार हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। वहीं बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विद्यापीठ के रोपवे का निरीक्षण किया। अफसरों से जानकारी ली। बोले युद्ध स्तर पर पूर्ण करवाएं प्रोजेक्ट। गुजरात के मोरबी में तस्करों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। एसपी राहुल त्रिपाठी की मौजूदगी में चला पीला पंजा। लखनऊ में लक्ष्मण टीला को लेकर के हिंदू और मुस्लिम पक्ष आए आमने सामने। हिंदू पक्ष का आरोप मामला कोर्ट में विचाराधीन है। फिर भी मुस्लिम पक्ष ने सफाई के लिए लगवाई जेसीबी। पुलिस ने केस दर्ज कर जेसीबी को जब्त किया। महू में हुई हिंसा का एक और वीडियो आया सामने। कई गाड़ियों में आग लगाते दिखे दंगाई। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की कर रही है तलाश। देहरादून में तेज रफ्तार का कहर। सड़क पार कर रहे लोगों को कार सवार ने कुचला। हादसे में 4 की मौत। कार चालक मौके से फरार हुआ। अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा। कैंटर की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी 6 साल की बेटी की मौत। एक मासूम की हालत गंभीर। मथुरा में तेज रफ्तार टेंपो ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोगों की हालत गंभीर। ग्रेटर नोएडा में समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी के मार्केट में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगरा में टाइल्स से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर के पलटा। ट्रक पलटने के बाद लोगों ने लूटी टाइल्स। आगरा मंडी के पास हाईवे पर हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश आदिल गोली लगने से घायल हुआ। बदमाश के पास से चुराए गए रिवॉल्वर और कैश बरामद। मुजफ्फरनगर में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट। होली खेलने के दौरान हुआ विवाद। पुलिस वीडियो के आधार पर मारपीट करने वाले छात्रों की पहचान करने में जुटी। मैनपुरी में साइबर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के शकलपुरा गांव में फायरिंग से मचा हड़कंप। 2 पक्षों में कहासुनी के बाद हुई फायरिंग। पुलिस ने 2 आरोपी को हिरासत में लिया। एसिड अटैक से अलीगढ़ में हड़कंप। आपसी रंजिश में 6 लोगों पर एसिड अटैक। सभी की हालत गंभीर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमीरपुर में जमीन विवाद में चली गोलियां। करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग से इलाके में मचा हड़कंप। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शामली में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। महिला का बैग छीन करके भाग रहा था बदमाश। पंजाब के फिरोजपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 7 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। घर में घुसकर मारपीट का सीसीटीवी आया सामने। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी की राजधानी लखनऊ में राह चलते युवती का मोबाइल छीन करके भागे बाइक सवार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सड़क हादसे के बाद पुलिसकर्मी ने खोया आपा। युवक की सरेराह जमीन पर गिरा करके जमकर पिटाई की। ट्रेन हाईजैक को लेकर पाक सेना का बड़ा दावा। छुड़ाए गए सभी बंधक। 33 बलोच लड़ाकों को मार गिराया। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। पाकिस्तानी सरकार ने ठुकराया बीएलए का ऑफर। कैदियों की अदला बदली की पेशकश ठुकराई। पीएम शरीफ ने कहा विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने कुश्क में सेना के साथ बैठक की है। लंबे समय बाद सैन्य वर्दी में दिखे पुतिन। पिछले 5 दिनों में रूसी सैनिकों से कुश्क क्षेत्र में 26 बस्तियों को मुक्त करवाया। उत्तरी सागर में अमेरिकी जहाज को रूसी कप्तान ने मारी टक्कर। हादसे में दोनों जहाजों को भारी नुकसान हुआ। 36 लोगों को बचाया गया। रूसी कप्तान को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है।